चालू हेलो हेलो देखी संजीव जय जीव कई उदंडी प्रणाम उनत उठे या कुलपति कहूँ सुमंत्र कहरा धोखा दगा दगा हे विधाता, सुमंत के लिए ये कौन सा दिन दिखाया। राम वनवास जा रहे हैं, सुमंत का रथ अयोध्या खाली जा रहा है। हे विधाता, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मैं अयोध्या पहुंचूंगा, मेरा रथ देखकर ग्रामवासी दौड़कर आएंगे। कहो सुमंत, राजा राम कहाँ हैं? मैं उनको क्या जवाब दूंगा। हे विधाता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। मैं महलों में जाऊंगा, माताएं पूछेगी कहो सुमंत मेरे लाल कहाँ हैं। माता कौशल्या बिलक कर मेरा रथ देखकर दौड़कर आएगी। कहो सुमंत मेरे लाल को कहां छोड़कर आ गए, मैं क्या जवाब दूंगा। हे विधाता, मैं क्या कहूंगा। राम को मैं से कुशल वनवास छोड़कर आ गया, ये भी नहीं कह सकता। महाराज के पास पहुंचूंगा, बेचारे दुखी होंगे। कहो सुमंत मेरी आंखों के तारे कहाँ हैं। कहो सुमंत तुम लेकर आ गए क्या, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। विधाता, हाँ जाकर जवाब तो देना होगा, मगर अब कुछ अंधेरा होगा तब नगर में प्रवेश करूंगा, तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा अंधेरा हो चुका है। अब मैं नगर में प्रवेश कर लूं ताकि मुझे कोई नहीं देखेंगे। छुप छिप कर जाऊंगा। राम राम, हे कौशल्य, क्या मंत्री सुमन जी आ गए। हे महाराज धीरज रखिए, सुमन जी आते होंगे। ऋषि 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 ऋषि, ऑपरेटर ऋषि, यूट्यूबर ऋषि। महाराज प्रणाम। कौन? सुमन?
हे कौशल्य, मंत्री सुमन जी आ गए हैं। हाँ मंत्री सुमन जी। हे सुमन जी, क्या तुम अकेले आए हो या राम को साथ लेकर के आए हो? क्या साथ लिवा कर आए हो या छोड़ वन में आए हो? हे मेरे प्यारे मंत्री बतलाओ, तुम इतने को शर्माए हो? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज। दिल पतराऊ बैठल बाऊ बाती, भई जुग सारी ससुराती न चाहती, तापस साप सुतियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। महाराज, मुझे दंड दीजिए महाराज, आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज। क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ कहा जाता नहीं, लेकिन अब बिन बताए रहा जाता नहीं। 14 वर्ष तक वो वन में रहेंगे, जान दे देंगे, लेकिन वो वचन से न जाने देंगे। अरे अरे मुझे महाराज मत कहो। अब मैं कोई अयोध्या का राजा नहीं हूं। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, इतना दुख करना आपके लिए शोभा नहीं देता है महाराज। हे सुमन, अब मेरी अंतिम आशा भी टूट गई है। हे सुमन जी, अरे अरे किस तरह धीरज धरूं? कौन सी अब आस है? मैं तड़पता ही रहूंगा जो राम ना मेरे पास है। हे मंत्री जी, मुझको बतला दो, आंखों के तारे राम कहाँ? सीता सीता लक्ष्मण लक्ष्मण, ये मेरे सुख धाम है कहाँ? सुमन जी, अरे ले चलो राम के पास मुझे। हे मंत्री, क्यों करते हो देरी? युग के समान पल बीत रहा, कहीं निकल न जाए जान में। हे मंत्री सुमन जी, अब मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि राम ही मेरे प्राण हैं। हे विधाता, यदि जीवन में मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे उसके बदले अभी मृत्यु दे दे। खड़ा होकर निकल जान दो भैया, थोड़ी देर निकल जान दो, 2 मिनट की बात है। राम राम दिल पतरावती कल बहु भारा, राम भई जुग सारी ससुराती
पासंद साप सुधी आई कौशल्या सब कथा सुनाई। राम, हे कौशल्य, हे कौशल्य, देखो देखो, श्रवण के अंधे माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके पास ही हूँ। कैसी बातें कर रहे हो प्राणनाथ? हे कौशल्य, तुम मेरे पास ही बैठी रहो। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। कहते हैं मरने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है। हे नाथ, ऐसी अशुभ बातें मत करिए। हे रानी, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कौन मुनि, किसने श्राप दिया था प्राणनाथ आपको? हे कौशल्य, ये बहुत ही बड़ा भेद है जो मैंने किसी को नहीं बताया है। आज मैं तुम्हें बताता हूं। जिस समय मैं युवराज था उस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते संध्या का समय हो गया और जब मैं लौट कर आ रहा था तभी सरयू के तट से जानवर के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। मैंने शब्द भेदी बाण उस ओर छोड़ दिया। बाण चलते ही एक इंसान के चिल्लाने की आवाज आई, हाय पिताजी, हाय माताजी। मैं दौड़ कर गया और देखा कि श्रवण कुमार मेरे बाण से आघात होकर पड़ा हुआ है। मैंने उठाया, गोद में बिठाया और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, अनजाने में मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। श्रवण ने कहा, हे राजन, मेरे अंधे माता पिता बड़े वृक्ष के नीचे कावड़ में बैठे हुए हैं। वे दोनों बहुत प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। मैं ही उनका एक सहारा था, अब उनका ध्यान रखना। श्रवण ने अपने प्राण मेरे गोद में त्याग दिए। मैं पानी का तुम्बा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गया और बोला, लो पानी पी लीजिए। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने कहा, तुम कौन हो? ये आवाज श्रवण की नहीं है। तब मैंने सारा घटनाक्रम उनको बता दिया। दोनों रोने लगे, तड़पने लगे, कहने लगे, हे निर्दयी प्राणी, जिन हाथों ने मेरे पुत्र का हत्या की हो उन हाथों का पानी कैसे पी लेंगे? रोने लगे, तड़पने लगे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस तरह हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इसी तरह तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। हे कौशल्य, देखो देखो, ये समय आ गया है। आज मेरे 4 पुत्र हैं और 2 वन में हैं, 2 ननिहाल में हैं। 4 पुत्र होते हुए भी मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है। हे कौशल्य, हे कौशल्य, अब मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा कौशल्य। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहर रघुबर बीर, राहु गयऊं सुरी राम। राम 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 राम, बेटा राम राम।
हाय स्वामी हो के निकल सब रोइला हाय प्राणात ये क्या हो गया प्राणात हाय स्वामी ये क्या हो गया प्राणात हाय मेरे स्वामी ये क्या हो गया हाय प्राणात हाय प्राणात चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए हाय स्वामी हो चिट्ठी ना कोई संदेश हाय स्वामी ना दाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए हाय प्राणात ये क्या हो प्राणात हाय प्राणात हाय मेरे नाथ भगवान महाराण बोले मत जा, भगवान महाराण बोले मत जा। तब वशिष्ठ मुनि समय समय अनेक इतिहास शोक निवार्य सबई कर निजरी ज्ञान प्रकाश। शांत हो जाओ महारानियों, शांत हो जाओ। इस तरह रोना पीटना छोड़ दो। हे महारानियों, यह शरीर तो पांचों तत्वों का बना हुआ नाशवान है और प्राण तो अमर होते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेकर के आता है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। इसलिए शांत हो जाओ। हे महाराज सूर्यवंशी, आप रोजाना मेरी चरण वंदना करते थे, परंतु आज तुम्हारा एक कुल गुरु वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। हे गुरुदेव, राम लक्ष्मण वन में है, भरत शत्रुघ्न ननियाल में है। अब आप बताइए महाराज का दाह संस्कार का मैं क्या करूं? महामंत्री जी, समय चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिनके, उनकी लाश यूं बिलकती है। महामंत्री जी, शास्त्रों के विधान के अनुसार पुत्रों को ही पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार होता है, परंतु राम लक्ष्मण तो अब वापस आ नहीं सकते। इसलिए हमें भरत शत्रुघ्न को ही बुलाना चाहिए और तेल की नौका में महाराज के मृतक शरीर को रखवा दीजिए और मेरे पास एक दूत को भेजिए। छोड़ गई तेल लावा भरी न पतन रागा दूत बोलाई बहुरियत भाषा धावाई बेग भरत पई जाऊ न पशुधि कटाऊ गुरुदेव, वशिष्ठ के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। आओ दूत, दूत
तुम केकई प्रदेश को जाओ। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में उनके नाना जी के यहाँ पर हैं। वहां जाकर महाराज की मृत्यु का समाचार मत कहना। बस इतना ही कहना है कि तुम्हें शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी ने अयोध्या बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव।